औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 9 ऑफ रॉबिन्सन क्रूज़। इट वाज नाउ द मंथ ऑफ दिसंबर इन माय 23rd ईयर ऑन द आइलैंड। अब उसको 23 साल हो गए हैं आइलैंड के ऊपर रहते हुए, जजीरे पे रहते हुए, और दिसंबर का महीना आ गया है। इट वाज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। अब उसका वक्त है कि वो अपनी फसल काटे। विच मीन दैट आई वॉज आउट इन द फील्ड अलॉट। और इसका यही मतलब है कि अब उसको ज़्यादातर खेत में अपना टाइम गुजारना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अकेला बंदा जब फसल इतनी ज़्यादा काटेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा खेत में। वन अर्ली मॉर्निंग, एक बिल्कुल सुबह सुबह, बिफोर डे लाइट, अभी रोशनी भी निकली थी, यानी सहरी सहरी का टाइम था। आई वॉज वॉकिंग टू अ फील्ड, मैं खेत की तरफ जा रहा था। व्हेन आई सॉ द लाइट ऑफ अ फायर ऑन द शोर, तो मुझे शोर के पास, जो किनारा था समंदर का, उसके पास नज़र आई एक रोशनी। वाइल्ड मैन हैड अराइव्ड ऑन माई साइड ऑफ द आइलैंड दिस टाइम। इस दफ़ा वाइल्ड मैन जो है ना, मेरी वाली साइड पे आइलैंड की, पहले तो वो बैक साइड पे आते थे ना आइलैंड की, अब इस दफ़ा वो इस वाले शोर पर, जो इसके घर के पास था, वहाँ पर आ चुके थे। आई वॉज फिल्ड विद ग्रेट हॉरर एंड रैन बैक होम। मैं खौफजदा हो गया बहुत ज़्यादा और अपने घर की तरफ भागा। एंड स्टेड लॉक्ड अप इन देयर, और अपने आप को अपने घर में बंद करके रख लिया। बट एज द आवर्स वेंट बाय, लेकिन जैसे जैसे घंटे गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, विदाउट नोइंग, ये जाने बगैर कि व्हाट वाज गोइंग ऑन आउट देयर, कि बाहर क्या हो रहा है, कहीं वो मेरी तरफ तो नहीं आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सर्च तो नहीं कर रहे हैं इस आइलैंड को, यानी उसको कुछ पता ही नहीं था, उसने अपने आप को घर में बंद किया हुआ था। आई बिगेन टू फील इवन मोर स्केर्ड, तो अब उसको और ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया कि ये ना हो कि चारों तरफ से मेरे घर को घेर लें और मैं अंदर फंस जाऊँ इस घर के और मुझे यहीं वो मार दें, भागने का कोई रास्ता ना हो। सो आई क्लाइम्ड अप द हिल, तो मैं घर से निकला और क्लाइंब किया मैंने हिल को, हिल के ऊपर चढ़ गया। एंड वॉच देम, और उन्हें देखने लगा। दे वर स्टिल देयर, वो अभी भी वहीं थे। अराउंड द फायर, आग के आसपास, या इर्द गिर्द। वेटिंग फॉर द टाइड टू टेक देम एवर टू देयर ओवर टू देयर साइड अगेन। वो इंतज़ार कर रहे थे कि लहर कुछ नीची हो और उनको अपनी तरफ आने दें, यानी वो उसमें कश्ती डालकर अपने सफ़र का आगाज़ करें। लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए वो अभी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे शोर पर बैठे हुए। मैनी मंथ्स लेटर अ टेरिबल स्टॉर्म ब्रोक आउट। बहुत महीनों बाद, अब ये वक्त गुजर गया, वो खैर चले गए, जब टाइड नीचे हुई होगी उन चले गए होंगे वापस। अब वो अगले कुछ महीनों की बात कर रहा है कि बहुत से महीने गुजर गए, ठीक है। फिर एक बहुत ही ख़तरनाक जो है ना समुद्री तूफ़ान उठा। एंड इन द मिडल ऑफ द नाइट, तकरीबन आधी रात के पहर में, आई हर्ड अ वेरी लाउड गन शूट, तो उसको गोली चलने की आवाज़ आई आधी रात के करीब। आई रैन टू द टॉप ऑफ द हिल एंड सॉ अ शिप स्ट्रगलिंग विद द एंग्री वेव्स। मैं टॉप ऑफ द हिल पहुंचा, ऊपर चढ़ के हिल पे से मैंने देखा, चट्टान पे से समंदर की तरफ, तो वहाँ एक कश्ती नज़र आ रही थी जो बड़ी बड़ी लहरों से, खौफनाक लहरों से लड़ रही थी या जुती हुई थी और अपने आप को बचाने की कोशिश में थी। आई इमीजिएटली लिट अ फायर, मैंने जल्दी से आग जलाई, सो दैट दे कुड सी आई वॉज देयर, ताकि वो लोग जो कश्ती में हैं वो देख सकें कि आइलैंड पर मैं मौजूद हूँ। एंड दे रिस्पॉन्डेड विथ इवन मोर गन शूट, और उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा गोलियां चलाकर ना जवाब दिया। ज़ाहिर बात है, आवाज़ देकर तो बता नहीं सकते थे, और पानी था और वहाँ पर आग जल नहीं सकती थी, तो उन्होंने जवाबन मज़ीद गन शॉट्स किए। इन द मॉर्निंग, अब जब सुबह हो गई, द स्टॉर्म वॉज ओवर, तकरीबन तूफ़ान थम चुका था। बट द शिप सीम डैमेज, ऐसा लग रहा था कि शिप जो है ना तकरीबन टोटली डैमेज हो चुकी हुई है, रैक हो चुकी है। एंड इट वॉजेंट मूविंग, और वो मूव नहीं कर रही थी, एक जगह रुकी हुई थी रॉक्स के अंदर कहीं। आई न्यू इट वॉज रिस्की टू टेक माई बोट आउट ऑन द ओपन सी, मुझे पता था कि ये काफ़ी जो है ना रिस्क लेने वाली बात होगी अगर मैं अपनी बोट को लेके खुले समंदर में चला जाऊं, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा जो है ना जो तूफ़ान रुका है, लेकिन लहरें अभी भी बड़ी हैं। बट आई वॉन्टेड टू गॉट टू द शिप, लेकिन मैं चाहता था उस शिप के पास जाना। आई अप्रोच द शिप, फिर मैं वहाँ पहुँच गया शिप के पास। एंड गॉट ऑन इट, और उस पर चढ़ गया। आई फाउंड नो वन देयर, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। बट देयर वॉज अ लिटल डॉग, लेकिन वहाँ एक छोटा सा कुत्ता था। दैट वॉज वेरी थर्स्टी एंड हंग्री, जो बहुत भूखा और प्यासा लग रहा था। आई लुकड अराउंड एंड सॉ दैट द बोट ऑफ द शिप वॉज गॉन। अब मैंने देखा कि वो जो रेस्क्यू बोट लगी होती है ना हर बड़ी शिप के साथ, बड़े पानी वाले जहाज़ के साथ, बहरी जहाज़ के साथ छोटी कश्तियाँ जोड़ी होती हैं, ताकि अगर बड़ा जहाज़ को कोई नुकसान हो तो लोग छोटी कश्तियों में बैठकर अपने आप को रेस्क्यू कर सकें। तो वो छोटी कश्ती मौजूद नहीं थी। इसका मतलब उसको समझ आ गया था
कि शिप वॉज गॉन एज वेल एज द होल क्रू। अब होल क्रू भी नहीं था और वो छोटी बोट भी नहीं था, इसका मतलब ये था कि वो क्रूज़ छोटी बोट में बैठकर कहीं निकल गया है। दे हैड प्रोबेबली फियर्ड देयर शिप वॉज गोइंग टू सिंक। उनको मे बी ये डर हो कि ये कहीं शिप हमारा टूट गया है तो ये डूब ना जाए, तो हम भी इसके साथ ना डूब जाएं। एंड दे लेफ्ट इन द बोट टू सेव देम सेल्स, और वो उसी कश्ती में बैठकर यहाँ से चले गए ताकि अपने आप को बचा सकें। बट हैड दे मैनेज टू सेव देम सेल्स इन द स्टॉर्म, पर क्या वो अपने आप को ज़िंदा बचा पाए होंगे इस तूफ़ान के अंदर? और डिड दे ड्रॉन लाइक मैनी अदर हैड बिफोर देम, या फिर वो उन्हीं लोगों की तरह डूब चुके होंगे जो आज से पहले मेरी आंखों के सामने ऐसे तूफ़ानों में उनकी शिप्स फंसे और वो मर गए और डूब गए। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था। एंड आई डिडेंट फाइंड आउट अनटिल मच लेटर, और मुझे काफ़ी देर बाद भी उनके बारे में कुछ पता ना चल सका। आई रिटर्न टू I returned to the island taking the dog and only a few provisions with me. अब उस शिप के ऊपर शिप के ऊपर जो कुछ खाने पीने का सामान था, प्रोविजंस थी, उसने वो लिया और उस कुत्ते को अपने साथ लिया और वापस अपने आइलैंड पर आ गया, अपनी छोटी कनॉय के अंदर या अपनी छोटी बोट में बैठकर। टाइम वेंट बाय, अब वक्त गुजरता रहा। वन नाइट इन मार्च, अब दिसंबर से मार्च आ गया, ठीक है। मार्च में क्या हुआ, एक रात, ड्यूरिंग माई 24th ईयर ऑन द आइलैंड, अब क्योंकि नया साल चढ़ गया था, 24th ईयर चढ़ गया था। आई ड्रीम्ड दैट वाइल्ड मैन हैड कम टू द आइलैंड, मुझे ख्वाब नज़र में वो वही जंगली लोग नज़र आए कि वो मेरे आइलैंड पर आए हैं। ब्रिंगिंग अ यंग प्रिजनर विद देम, और उनके साथ एक कैदी है छोटी सी उम्र का, हु मैनेज टू escape एंड रन टूवर्ड्स माई हाउस, जो उनसे बचकर निकलने में कामयाब हो गया और मेरे घर की तरफ भाग कर आ रहा है। आई ड्रीम दैट आई सेव्ड हिम फ्रॉम देम, और मैंने ख्वाब में ये भी देखा कि मैंने उसको उन वाइल्ड लोगों से बचा भी लिया है। टुक हिम होम विद मी, और मैं उसे अपने घर ले आया हूँ। एंड दैट वी वर बोथ वेरी हैप्पी, और हम दोनों बहुत खुश हैं, यानी ये वो ख्वाब देख रहा था। देन अबाउट 1.5 ईयर, अब 24वें साल के आगे 1.5 साल बाद, यानी 25वें साल, आफ्टर दैट वाइल्ड मैन डिड कम बैक टू द आइलैंड, जब उसने ख्वाब देखा तो उसके 1.5 साल के बाद वाकई वाइल्ड मैन उसके आइलैंड पर वापस आ गए। आई सॉ 5 कैनॉयज, उसको 5 कैनॉय नजर आए। ओवर 30 मैन लैंडिंग ऑन द शोर, और उसमें से तकरीबन 30 आदमी उतर रहे थे किनारे पर। ड्रैगिंग 2 प्रिजनर्स विद देम, और अपने साथ उन्होंने 2 प्रिजनर्स रखे हुए थे, कैदी थे, उनको खींच कर किनारे पर ला रहे थे। दे किल्ड वन ऑफ द प्रिजनर इमीजिएटली, उन्होंने एक प्रिजनर्स को तो उसी वक्त मार दिया। वाइल द सेकेंड वन अ यंग मैन हु रैन वेरी फास्ट, लेकिन एक दूसरा जो प्रिजनर था वो काफ़ी जो है ना यंग और नौजवान लग रहा था, तो वो बड़ी तेज़ भाग रहा था। वो मैनेज टू गेट अवे, तो उनसे बचकर भागने में वो कामयाब हो गया। ही वॉज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ माई होम, अब देख रहे हैं आप कि वो उसको किनोई विनोई नज़र आ रही है, बंदे बैठे नज़र आ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि वो आदमी भागा जवान और मेरे घर की तरफ भाग कर आ गया। विथ 3 मैन फॉलोइंग हिम, और 3 लोग उसका पीछा कर रहे थे, वही वाइल्ड मैन। आई सॉ द यंग मैन रीच अ स्मॉल रिवर एंड स्विम अक्रॉस इट, मैंने देखा कि वो छोटे दरिया के पास पहुंच गया आदमी, और उसने तैर कर जो ना वो दरिया क्रॉस कर लिया। फॉलोड बाय ओनली 2 मैन, अब सिर्फ 2 आदमी रह गए थे जो उसका पीछा कर रहे थे। ऑफ द अदर्स, बाकियों में से। आई वॉज सरप्राइज, पहले तो 3 थे ना, अब 2 रह गए थे उसका पीछा करते आए, क्योंकि वो बहुत तेज़ भाग रहा था। आई वॉज सरप्राइज एट हाउ माई ड्रीम वॉज बिकमिंग अ रियलिटी, मैं हैरान था कि मेरा 1.5 साल पहले देखा हुआ ख्वाब कैसे हकीकत बन रहा था। एंड आई फेल दैट आई हैड टू हेल्प हिम, और फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस लड़के की मदद करनी चाहिए। सो आई ग्रैब माई गन एंड met the 2 wild men halfway between the shore and my home, अब समंदर के किनारे से लेकर उसके घर के दरमियान का जो रास्ता बनता है ना, वहाँ उसने दोनों आदमियों को घेर लिया, ठीक है, वो जो उसका पीछा कर रहे थे। वेयर आई शूट देम, और मैंने वहाँ उनको शूट कर दिया। द यंग प्रिजनर वॉज शॉक्ड एट द साउंड ऑफ द गन, जो यंग प्रिजनर था वो एकदम हैरान हुआ कि दूसरी तरफ से गोली चलने की आवाज़ कहाँ से आ गई है। एंड वॉज टू अफ्रेड टू कम नियर मी, और वो डर गया मुझे देखकर और मेरे नज़दीक आने से घबराने लगा, डरने लगा। आई ट्राइड हार्ड टू इनकरेज हिम टू ट्रस्ट मी, मुझे बड़ी मुश्किल से उसको इनकरेज करना पड़ा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं मुझसे तुम्हें कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बाय मेकिंग साइन टू हिम, उसको इशारों से मैं समझा रहा था। एंड इवेंचुअली आई सक्सीडेड,
और आखिरकार मैं कामयाब हो गया। द यंग मैन नेल्ट बिफोर मी। अब वो नेल्ट मीन्स होता है घुटनों के बल बैठ जाना, तो वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। टू शो मी हाउ थैंकफुल ही वॉज दैट आई हैड सेव्ड हिज लाइफ। यानी वो ये इस तरह घुटनों में बैठकर ये बताना चाह रहा था इस एक्शन से कि वो कितना शुक्रगुजार है मेरा कि मैंने उसकी ज़िंदगी बचाई। एंड देन टुक माई फुट, और फिर उसने मेरा पाँव पकड़ा एंड पुट इट ऑन हिज हेड, और उसने अपने सर पर रख लिया। टू शो मी दैट ही वुड बी माई स्लेव, ये दिखाने के लिए कि अब वो सारी ज़िंदगी मेरा ग़ुलाम बनकर रहेगा। आई टुक हिम होम विथ मी, मैं उसको अपने साथ अपने घर ले आया। एंड वी स्टेड देयर अंटिल द वाइल्ड मैन हैड लेफ्ट, और हम जब तक उसको मैंने अपने घर में रखा जब तक कि वो वाइल्ड मैन हमारा आइलैंड छोड़कर चले नहीं गए। आई नेम द यंग मैन फ्राइडे, मैंने उसका नाम फ्राइडे रखा। ही वो टॉल, वो माशाल्लाह लंबा चौड़ा सा था, स्ट्रॉन्ग था, मतलब बॉडी उसकी अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, और एंड हैंडसम, और वो खूबसूरत भी था। एंड अबाउट 26 ईयर्स ओल्ड, तकरीबन 26 साल का था। आई मेड अ लिटिल टेंट फॉर हिम बिटवीन द टू वॉल्स अराउंड माई हाउस, मैंने अपने घर के इर्द गिर्द जो दो दीवारें थी उनके दरमियान में उसका टेंट लगा दिया छोटा सा। वेरी सून, बहुत जल्द, आई रियलाइज दैट नो मैन कुड एवर हैव अ मोर फेथफुल सर्वेंट, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे से ज़्यादा बेहतर इंसान कोई नहीं होगा दुनिया में जिसको इस किस्म का वफ़ादार जो है ना ग़ुलाम मिले। आई ट्राइड टू टीच हिम एवरीथिंग, मैं चाहता था कि मैं इसको सारी चीज़ें सिखा दूँ। आई न्यू स्पेशली इंग्लिश, और जितनी जो चीज़ें मैं जानता हूँ ख़ास तौर पर इंग्लिश में इसको ज़रूर सिखाऊँ। ही वॉज़ द बेस्ट स्टूडेंट एवर, और वो बहुत अच्छा शागिर्द साबित हुआ। एंड ही स्लोली बिकेम यूज टू ऑल माई हैबिट्स, और उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तमाम आदात भी सीख ली। ही एट गॉट मीट, और वो गोश्त खाने लग गया मेरी तरह बकरियों का। लर्न टू सिफ्ट कॉर्न, और वो कॉर्न को सिफ्ट करके यानी छान छून के ना आटा गूंदना भी सीख गया, और उससे एंड मेड ब्रेड, उससे ब्रेड बनाना भी सीख गया, यानी उसको बेकिंग करनी भी आ गई, आटा भी गूंदना आ गया, उसको पीसना भी आ गया कॉर्न को। तो सिफ्ट कॉर्न का मतलब तो बेसिकली सीव करना होता है, छानना होता है। सही बात है, पीसेगा तो छानेगा ना। बट नाउ आई नीडेड टू प्लांट मच मोर कॉर्न बिकॉज देयर वर टू माउथ्स टू फीड, लेकिन अब मुझे ख्याल आया कि अब मुझे ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए, ज़्यादा कॉर्न्स उगाने चाहिए, क्योंकि अब हम दो लोग थे खाने वाले। टू माउथ्स टू फीड का मतलब ये है कि अब हम दो लोग हैं खाने वाले। नॉट वॉन्टिंग मी टू टायर, वो मुझे थकाना नहीं चाहता था। फ्राइडे वर्क वेरी हार्ड एज अ फार्मर, तो उसने फार्मर के तौर पर, किसान के तौर पर भी बड़ा हार्ड वर्किंग काम शुरू किया, बड़ी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। एंड डिड ऑल द वर्क हिमसेल्फ, और वो सारा काम खुद करता होता था ना उगाने का फसलें। एट नाइट वी सैट एंड टॉक्ड, रात होती तो हम लोग बैठते आपस में गपशप लगाते। फ्राइडे टोल्ड मी अबाउट हिज पीपल, फ्राइडे ने मुझे अपने लोगों के बारे में बताया। द कैरिब्स, द कैरिब्स इसलिए क्योंकि वो करेबियन सी के पास रहते थे आइलैंड पर, तो इसलिए हम कैरिब, जैसे हम पाकिस्तान में रहते तो हम पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हों तो वो इंडियंस कहलाते हैं, तो यानी जो जिधर का होता है वो उसी नाम से कहलाया जाता है। तो वो कैरिब्स थे हु वर एट वॉर, जिनके वहाँ जंग लगी हुई थी विद द वाइल्ड मैन, जंगली लोगों के साथ वो जंग के हालात में थे। दैट हैड कैप्चर्ड हिम, और इसी जंग के दौरान वो ये दो प्रिजनर पकड़े गए जिनमें एक ये भी था। ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट द आइलैंड वी वर ऑन वॉज इन द करेबियन, तो करेबियन सी जो है ना उधर ये आइलैंड है जहाँ वो रहते हैं, नियर द आइलैंड ऑफ ट्रिनिदाद। तो ट्रिनिदाद आइलैंड यानी क्योंकि समंदर में काफ़ी सारे आइलैंड्स होते हैं ना, जजीरे होते हैं तो वक्फे वक्फे से, तो वो करेबियन से था जो कि ट्रिनिदाद आइलैंड के पास है। जैसे हम कहते हैं जी हम फ़लानी मस्जिद के पास रहते हैं, तो वो उसने इस तरह अपना जो है ना लोकेशन बताई। ही सेड ही हैड कम टू द आइलैंड बिफोर, उसने कहा कि मैं पहले भी इस आइलैंड पे आ चुका हूँ। एंड दैट दे ऑलवेज केम एट अ पर्टिकुलर आवर एंड लेफ्ट एट अ पर्टिकुलर आवर, और ये कि पर्टिकुलर आवर्स में वो आते थे और चले भी जाते थे। व्हेन द टाइड वॉज एट अ राइट, जब के जो है टाइड नीचे नॉर्मल होती थी तो हम वापस चले जाते थे। यानी ये वही 5 लोग थे जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले उसको नज़र आए थे, जो शोर पर इंतज़ार कर रहे थे बैठकर कि लहरें ज़रा नीची हों तो वो दोबारा से वापस जा सकें। ये वही थे, यानी ये वो वाइल्ड मैन नहीं थे, ये वो लोग थे जिनसे वो डर कर बेचारा अपने घर में बैठा रहा था। आई न्यू दैट ही स्पोक ऑफ द स्पेनियार्ड्स हु सॉरी
when the tide was right. Friday also spoke about white people who had come to his land. उसने उन सफ़ेद लोगों के बारे में बताया जो उसकी ज़मीन पर आए थे या उसके आइलैंड पर आए थे, एंड फॉट विद द नेटिव्स, और वहाँ के नेटिव से उन्होंने जो है ना जंग की थी. नेटिव्स कौन होते हैं? वहाँ के लोकल्स रहने वाले. दे लिव्ड जस्ट बियॉन्ड हिज होम, और वो उसके घर के पीछे ही रहते थे. देयर वर द सनसेट, जहाँ पर सूरज गरूब होता है. आई न्यू दैट ही स्पोक ऑफ द स्पेनियार्ड्स हु हैड कम टू अमेरिका. मुझे पता चल गया कि ये उसी स्पेनियार्ड्स की बात कर रहा है जो कि अमेरिका में आए थे. अब जैसे कि उसने कहा कि मैं कैरेब हूँ, कैरेबियन के पास से, इसी तरह स्पेनियार्ड्स कौन है? स्पेन के रहने वाले. एज फ्राइडे एंड आई एक्सप्लोर द आइलैंड, अब फिर मैंने फ्राइडे के साथ मिलकर आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू किया. ही आस्क्ड मी टू टेल हिम हाउ आई हैड एंडेड अप ऑन द आइलैंड, और इसी दौरान जब हम आइलैंड के ऊपर घूम फिर रहे थे, नई नई चीज़ें तलाश रहे थे आइलैंड पे से, तो उसने मुझे कहा कि आप किस तरह इस आइलैंड पर पहुँचे. आई टोल्ड हिम अबाउट माई एडवेंचर, मैंने अपने सारे एडवेंचर के बारे में बताया जो मेरी जिस तरह मैं यहाँ तक पहुँचा था. एंड हाउ आई हैड कम टू द आइलैंड बाय बोट, और मैं किस तरह बोट पर इस आइलैंड में पहुँचने में कामयाब हुआ. दैट्स व्हेन ही मेंशन्ड, तब उसने मुझे बताया दैट 17 स्पेनियार्ड्स हैड कम टू हिज लैंड सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले तकरीबन 17 स्पेनियार्ड्स थे जो आए थे मेरे लैंड के ऊपर. एंड लिव्ड अमंग देम एंड फॉट वॉर ऑन देयर साइड, और हमारी तरफ से वो लड़े थे उन वाइल्ड मैन्स के साथ. अब वो हमारे जो 17 स्पेन वाले थे ना, वो हमारे साथ मिलकर लड़े थे, यानी फ्राइडे लोगों की साइड पर होकर लड़े थे उन वाइल्ड मैन्स के साथ. आई थॉट दैट दीज माइट बी द मैन हु हैड लेफ्ट द wrecked शिप ऑन माई आइलैंड ऑफ ईयर्स अगो, तो मुझे पता चल गया कि ये यकीनन वही लोग होंगे जो कि कुछ सालों पहले जिनकी यहाँ शिप तबाह हुई थी और जिनका कुत्ता और जिनका खाने का सामान मैं उनकी शिप से लेकर आया था, ये उनके बारे में बात कर रहा है. वी सेव देम फ्रॉम ड्रॉनिंग, हमने उनको डूबने से बचाया. सेड फ्राइडे, फ्राइडे ने कहा. दे आर आवर ब्रदर्स नाउ, अब वो हमारे भाई बन गए हैं. वन डे एज वी स्टूड ऑन अ वेरी हाई हिल, एक दिन जब हम दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हुए थे. फ्रॉम वेयर वी कुड सी लैंड इन द फार डिस्टेंस, जहाँ से हम दूर दूर मौजूद ज़मीनों को देख सकते थे. फ्राइडे बिगेन टू जंप, फ्राइडे ने जंप करना शुरू कर दिया विद जॉय, खुशी के साथ. एंड कॉल्ड आउट, और चिल्लाने लगा. दैट्स माई कंट्री, वो मेरा मुल्क है. डू यू वॉन्ट टू गो बैक, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा. ओनली विद यू, ही सेड, उसने कहा सिर्फ आपके साथ जाना चाहता हूँ. वुड आई बी सेफ देयर, क्या मैं वहाँ पर सेफ़ रहूँगा, हिफाजत में रहूँगा? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा. येस दे विल लव यू, हाँ मैंने कहा वो आपसे प्यार करेंगे. एंड वॉन्ट टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम यू, और वो पसंद करेंगे आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखना. ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया. ऑन दैट डे, फिर उस दिन, आई डिसाइडेड टू मेक दैट जर्नी विद हिम, मैंने सोचा कि बस अब मैंने ये सफ़र इसके साथ ही करना है. वी फाउंड अ बिग ट्री नियर द शोर एंड वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स टू मेक अ लार्ज कनोई दैट वुड गेट अस देयर, और फिर हमने वहीं शोर के पास एक बहुत बड़ा दरख्त मिला. हम दोनों ने मिलकर उसको काटा, और बड़ी मेहनत के बाद, महीनों की मेहनत के बाद, हम उसको एक कनोई की शक्ल देने में कामयाब हो गया, और उसमें से एक कश्ती बनाई प्रॉपर किस्म की. वी फाउंड अ बिग ट्री, तो उन्होंने जब वो कनोई बना ली वहाँ जाने के लिए. व्हेन इट वाज रेडी, जब वो तैयार हो गई, वी मूव्ड इट ऑन रोलर्स वी हैड मेड फ्रॉम वुड, अब उन्होंने वुड से ही रोलर्स बनाए हुए थे. रोलर्स क्या होते हैं? गोल गोल लॉग्स होती हैं, लंबी लंबी, ताकि उनके ऊपर कनोई को रख के जब स्लिप किया जाता है तो वो नीचे से रोल ऑन होती है टायर्स की तरह, ठीक है ना, यानी जुड़ी नहीं होती हैं वो उस कश्ती के साथ, बल्कि ज़मीन के ऊपर वो रोल करी. जैसे आप पेंसिल्स इकट्ठी 3 4 5 पेंसिलें इकट्ठी ऐसे अपने हाथ से आगे की तरफ रोल करें तो वो एक साथ इकट्ठी रोल करेंगी, साथ आपका हाथ भी उनके ऊपर ऊपर रोल होना शुरू हो जाएगा, या उनके ऊपर आप कोई चीज़ भी रख कर आगे करेंगे तो वो रोल होना शुरू हो जाएगा. गॉट इन टू द वाटर, और वो उन्होंने इसलिए ऐसा किया था ताकि वो पानी तक पहुंचा सकें इस कश्ती को आसानी से. उठा के ले जाना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि भारी थी. बट द रेनी सीजन स्टार्टेड अगेन, अब क्योंकि इनको महीने लगे थे ये कश्ती बनाने में, तो बारिशों का मौसम आ चुका था, तकरीबन जुलाई का महीना आ चुका. सो वी पुट द बोट इन अ डॉक एंड वॉन्टेड फॉर द वेदर टू गेट बेटर. डॉक होता है एक ऐसी जगह बनी हो जिसके ऊपर छत शेड बना हो ताकि वहाँ जो है ना
शेड तो नहीं इतना ख़ास कह सकते, लकड़ी के फट्टे लगाए होते हैं जो पानी के अंदर तक जा रहे होते हैं, तो वहाँ उन्होंने उस कश्ती को, और साथ को उन्होंने शायद शेड भी थोड़ा सा लगाया होगा जिसके नीचे वो कश्ती रही होगी, तो उसको वहाँ पर कश्ती को सेव कर दिया ताकि जब मौसम बेहतर हो तब वो कश्ती में बैठकर आगे जाने के बारे में सोचें या फ्राइडे के मुल्क जाने के बारे में सोचें। तो ये थी हमारा चैप्टर नंबर 9 ऑफ रॉबिन्सन क्रूज़ का। होपफुली आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।